हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रेड में एंट्री कहाँ पे लें, जो बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऑप्शन बाइंग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिगिनर्स की। अगर जल्दी एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस हिट, अगर मार्केट अगेंस्ट चला गया। अगर लेट एंट्री ले लिया तो टारगेट नहीं मिलता है। और फोमो में एंट्री ले लिया तो भी स्टॉप लॉस हिट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में हम लोग इसको समझेंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इसमें सबसे पहले हम दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे कि क्या हमें करना है। सीधे सपोर्ट या रेजिस्टेंट पर बाय नहीं करना है कि यहां पे सीधे सपोर्ट ले लिया, बाय कर लिया, अच्छा टारगेट मिल गया। ये रेयर होता है, ये किसी न्यूज पे बेस्ड हो सकता है। आरबीआई की पॉलिसी कल आई हुई थी तो इस वजह से शायद ऐसा हुआ था। तो पहला काम ये नहीं करना है कि जैसे ही उसने सपोर्ट लिया, एक कैंडल बनी, सीधे एंट्री। दूसरा, रेजिस्टेंट लिया यहां पे और सीधा एंट्री। ये कभी कभी ऐसे मूव होते हैं, लेकिन कभी कभी जो मूव होते हैं उसके बेस पे ट्रेड नहीं किया जा सकता है। तो पहला काम ये नहीं करना है कि सीधे सपोर्ट या रेजिस्टेंट पर बाय या सेल नहीं करना है। दूसरा क्या करना है, मतलब इसका वेट करना था। दूसरी चीज है कि रीटेस्ट का हम वेट करेंगे कि मार्केट कैसे, अभी बताएंगे इस बारे में कि रीटेस्ट पे कैसे वेट करना है। इसके बाद फिर कंफर्मेशन कैंडल, तीसरी चीज आती है हमारी कंफर्मेशन कैंडल। तो इन तीन बातों का हम ध्यान रखेंगे। जब इतना कंप्लीट हो जाए तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो देखते हैं कैसे। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और इसने सीधा यहाँ पे 54,500 का रेजिस्टेंट लिया और इस रेजिस्टेंस के बेस पे वो सीधा नीचे गिरना शुरू किया। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर पुट में एंट्री ले ली जाए तो क्या होगा, केवल मार्केट यहाँ तक आएगा और इसके बाद रिवर्स हो जाएगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमें क्या नहीं करना है कि रेजिस्टेंट लेते ही सीधे एंट्री नहीं लेना। ये सभी ट्रेड के लिए मैं केवल कुछ चार्ट पे इस बात को समझाऊंगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस रेजिस्टेंट का हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंट का कैसे लगाए जाते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो मैंने पहले ही इनको ड्रॉ कर लिया है। तो उसी की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंट लिया, मार्केट नीचे आया, तुरंत यहाँ पे रिजेक्शन आया, बायर्स आ गए, मार्केट ने फिर से इसको रीटेस्ट किया और यहाँ पे सेलर्स फेल हो गए और बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं। तो जैसे यहाँ पे बाई का ये मूव आता है, पहली कैंडल यहाँ पे बनती है, इसके बाद में दूसरी कैंडल ये कंफर्मेशन की बनती है। तो हमें वेट करना होगा। प्रो प्लेयर्स की बात अलग है। प्रो प्लेयर्स तो यहाँ पे ही एंट्री ले सकते हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हल्का रिजेक्शन आया और फिर से उन्होंने यहाँ पे एंट्री बना ली और एक अच्छा टारगेट लेकर यहाँ तक वो निकलेंगे। लेकिन बिगिनर्स ऐसा नहीं कर सकते, उनको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए और एंट्री यहाँ पे लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सपोर्ट पे नहीं लेना था, रेजिस्टेंट लेना था। ठीक है, इसके बाद में कंफर्मेशन कैंडल, तो ये कंफर्मेशन कैंडल बन गई। तो अगर ये दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे कम से कम स्टॉप लॉस होंगे, फोमो में एंट्री नहीं होगी और टारगेट भी हमें एक ठीक ठाक मिल जाएगा। तो इसको कुछ और चार्ट पे हम लोग समझते हैं, देखते हैं पिछले दिन के मार्केट को कि वहां पे क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं कैसे काम किया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जो ये मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है, इस लेवल पे मार्केट आता है और इसी के अराउंड बार बार नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर। तो जब इसके अराउंड वो जिगजैग कर रहा है तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, एज अ बैगनर यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए। और भले ही मूव मिस हो जाए कोई बात नहीं, हो जाने दो, नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी। लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो सकता है अगर जबरदस्ती कहीं पे भी एंट्री ले लेंगे। रैंडम एंट्री नहीं लेनी है, एक रूल बेस्ड एंट्री लेनी है। तो ये रूल बनाना पड़ेगा, इन तीन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने बताया कि सीधे सपोर्ट पे एंट्री नहीं लेनी है, रेजिस्टेंट अगर कोई है वहां पे एंट्री नहीं लेनी है, रीटेस्ट का वेट करना है, इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल जब बन जाए तब एंट्री लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने क्या किया।
इस रेजिस्टेंट को ब्रेक किया, यहाँ पे रेजिस्टेंट ब्रेक करता है, एक रिजेक्शन आता है, इसके बाद मार्केट फिर से इसको रीटेस्ट करता है और यहाँ पे फिर से रिजेक्शन आना शुरू होता है। तो हमें फिर से यहाँ पे एंट्री ले लेनी, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, अपोजिट एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। और ये भी देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, तो बैंक निफ्टी का मूव मोस्टली कितना रहता है, 200-300 पॉइंट का एक मूव हो गया, इसके बाद में कुछ ना कुछ आपको पुल बैक 100-200 पॉइंट्स का मिलेगा। तो इस बेसिस पे भी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट फेल पे भी अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली है तो यहाँ तक हमें 150-200 पॉइंट लगभग मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेट। तो अगर इसको देखेंगे तो ये 280 के पास है और ये मार्केट यहाँ पे 120 के आसपास आता है। तो इस हिसाब से मुझे ठीक ठाक पॉइंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कुछ और चार्ट भी हम इस तरीके से देख सकते हैं और देखते हैं। यहाँ पे चार्ट को देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जैसे ही जो है ओपन हुआ, ओपन होते ही जो ये 53,500 का लेवल है, इस लेवल पे ओपन हुआ और सीधा नीचे आके इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसका सपोर्ट है 53,150 के आसपास। तो यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है इसने, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू किया, क्या यहाँ पे एंट्री ले लें? अगर यहाँ पे एंट्री ले लिया तो मुझे कितने पॉइंट मिल पाएंगे, ये 300 के आसपास मोस्टली जाता है, तो यहाँ पे बहुत कम पॉइंट कैप्चर होंगे और स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत चांस होंगे। तो यहाँ पे भी हमें सपोर्ट लेते ही तुरंत अपने सपोर्ट पे एंट्री नहीं लेनी है, हमें उसका वेट करना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फिर से नीचे आया और इसको ब्रेक किया इसने। जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से नीचे आया और बार बार ये रिजेक्शन यहाँ से आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक एंट्री जरूर बना सकते हैं कॉल के लिए, भले ही वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या हमारा टारगेट नहीं मिलता है, लेकिन रूल बेस्ड काम ही करना है हमें। अब इसको देखेंगे कि आगे होता क्या है इसमें, लेकिन यहाँ पे देखिए एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा अगर हम इसको 1 से 2 घंटे के करीब होल्ड करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर मॉर्निंग सेशन में काम करते हैं 9:15 से लेकर 11 बजे के बीच में, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज मूव आते हैं और बैंक निफ्टी वैसे भी फास्ट मूव करता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एंट्री कैसे लें, कौन से बेसिस पे एंट्री लें, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये हमने एंट्री की बात कर ली है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे टारगेट बुक करें, लॉस कितना हमारा हो सकता है, तो एग्जिट कब करना है, इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।